हाँ, अधिगम के बारे में बेसिक हमने कल समझ लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे अधिगम के बारे में जो प्रश्न किताबों में लिखे हैं और किताबों से वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। व्यावहारिक रूप से आप समझ गए अधिगम क्या होता है, किताबों में क्या लिखा है। सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ, एक नाम है, क्या नाम है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बोला किसी नई बात को जान लेना ही क्या है, अधिगम। हमने क्या सुना था, हमने क्या समझा था, अधिगम क्या है, सीखने से व्यवहार में उत्पन्न या होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम। अब हमारी तरह ये तो हम कह रहे हैं, हम का मतलब सामान्य रूप से परिभाषा ये है, लेकिन वुडवर्थ साहब क्या कहते थे, किसी नई बात को जान लेना ही क्या है, अधिगम है। इसका मतलब इनकी जो परिभाषा थी वो सही तो थी, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रही थी। किसी नई बात को, आपके पेपर में ऐसे आएगा, किसी नई बात को जान लेना ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा, तो आप क्या करोगे, वुडवर्थ ने। उसके बाद अगला है जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। जेपी गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं, सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। अब ये क्या हो गया, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत क्या आ गया, ये कह रहे हैं जो सीखना है, ये जो परिभाषा दे रहे हैं ये किसकी दे रहे हैं, सीखने की परिभाषा दे रहे हैं। और सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, ये बात तो आप समझ ही रहे हो। सीखना व्यवहार से उत्पन्न, किससे उत्पन्न हो रहा है, जो सीखना है व्यवहार से, मतलब हम जो व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारा सीखना उत्पन्न हो रहा है। आप अगर यहाँ कोचिंग में नहीं आते, क्या आप सीखते जो अब यहाँ चल रहा है, नहीं सीखते। तो आपने सबसे पहले व्यवहार क्या किया, कोचिंग में आने का व्यवहार किया। आपने कोचिंग में आने का जो व्यवहार किया है, इस व्यवहार से जो आपके आगे वाला व्यवहार होगा, आगे वाला व्यवहार का क्या होगा, आप पेपर देने जाओगे उसमें कुछ ना कुछ करके आओगे, मतलब यहां से आगे का जो व्यवहार है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अब आप जितना जानते हो उस ज्ञान में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी या नहीं, यस और नो, होगी। किस कारण से हो रही है, पहले आप यहां आए हो ना, मतलब आपने कोई व्यवहार किया है, जो आपने व्यवहार किया है उस ही व्यवहार से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे, व्यवहारगत का मतलब है व्यवहार में, व्यवहारगत का मतलब क्या है, व्यवहार में, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, सीखना। ये बात कौन कह रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड। दो आदमी ने दो बात बोली, एक आदमी कह रहा है किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है या अधिगम है। हाँ, वो बात एक ही है, अगर मैं सीखना कहूं या अधिगम कहूं बात एक ही है। आप अधिगम का एग्जैक्ट परिभाषा जानते ही हो, है ना, तो मैं अगर सीखना शब्द यूज में लूंगा उसका मतलब भी आप अधिगम ही समझोगे, ठीक है। पहले वाले क्या कह रहे हैं, किसी नई बात को जान लेना ही अधिगम है या सीखना है, ये बात किसने कही, वुडवर्थ ने। उसके बाद जेपी गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, मतलब हमारे किसी किए गए व्यवहार के द्वारा हमारे ही व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे। मैंने उदाहरण दिया, हम यहां आए, हमने व्यवहार किया, आगे के जो व्यवहार में परिवर्तन होंगे, आगे हमसे कोई इनके बारे में, अधिगम के बारे में कुछ पूछे या शिक्षा के बारे में कुछ पूछे, तो आप बता सकते हैं ना, शिक्षा 3 प्रकार की होती है, ऐसे 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 बता सकते हैं। इसका मतलब जो ये परिवर्तन आप में आया, आपने इस बात को जाना। अब जो पहले वाले कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, किसी नई बात को जान लेना ही क्या है, अधिगम है। क्या आपने कोई नई बात जानी, यस और नो, जानी, तो ये सही तो कह रहे हैं ना। और दूसरे वाले क्या कह रहे हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। ये जो जितने भी आदमी इनकी परिभाषा दे रहे हैं, ये सभी परिभाषा किस चीज की है, अधिगम की। हमें केवल याद ये रखना है किस आदमी ने कौन सी बात कही है, ठीक है। किसी नई बात को जान लेना ही अधिगम है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने। उसके बाद सीखने से व्यवहार से मतलब व्यवहार से व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन है वो अधिगम है, ये बात किसने कही, ठीक है। तो इसको अब ये समझ में तो आ गई, अब याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे,
व्यवहार से व्यवहार, दो शब्द याद रह जाएंगे, व्यवहार से व्यवहार। किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने, और किसी ने नहीं बोला व्यवहार से व्यवहार। ठीक है, किसने बोला? जेपी गिलफोर्ड ने। उसके बाद वुडवर्थ ने क्या बोला? किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है या अधिगम है। उसके बाद दो आदमी और हैं, गेट्स। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा जरूरी कौन सा याद रखना है ना। अगर एक को भूल जाओ, दो को भूल जाओ तो चिंता नहीं करनी। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, केवल बीएसटीसी में काम का नहीं है। बीएसटीसी आप कर लोगे, उसके बाद जब टीचर का पेपर दोगे ना, तो आपको यहीं की बातें याद आ जाएंगी, अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये बातें। अगला है गेट्स एवं अन्य। मतलब एक आदमी था गेट्स, वो क्या था? ग्रुप लीडर, उसके साथ दो चार आदमी और थे अन्य। इन्होंने क्या कहा? अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव एवं प्रशिक्षण। अनुभव क्या होता है? जो आप एक्सपीरियंस करते हो, और प्रशिक्षण क्या होता है? जो आपको सिखाया जाता है या प्रशिक्षित किया जाता है। ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो क्या है? अधिगम। ये भी वही परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या अलग नया शब्द जोड़ा है? अनुभव तथा प्रशिक्षण। जेपी गिलफोर्ड क्या कहते थे? व्यवहार से व्यवहार में। और जो वुडवर्थ थे वो क्या कहते थे? नई बात को जान लेना सीखना है। ठीक है, अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम। किसने बोला? गेट्स व अन्य ने। उसके बाद ये बात आप पहले से ही जानते हो, नींद, थकान, बीमारी, दवाई आदि से होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या परिपक्वता अधिगम है? यस और नो? परिपक्वता अधिगम है? यस और नो? नो। नो किसने बोला? जिसने नो बोला वो बिल्कुल करेक्ट है ना। जो परिपक्वता है वो अधिगम नहीं है। परिपक्वता क्या होती है? ये मैंने कल बताया था ना आपको। क्या होता है? कोई 5 वर्ष का बच्चा है, अगर वो 15 वर्ष का हो जाए, क्या वो परिपक्व हुआ? यस और नो? हुआ ना। बड़ा होना ही तो परिपक्व होना है। तो परिपक्व हुआ, क्या उसको अपने आप अधिगम हो जाएगा किसी चीज का? नहीं है ना। अधिगम सीखने से ही तो होगा, किसी चीज को वो सीखेगा। तो परिपक्वता अधिगम नहीं है। क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? यस और नो? करती है। ठीक है। उसके बाद अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत का नाम और वो सिद्धांत किसने दिया ये आ सकता है। 1 2 ज्यादा से ज्यादा 5 याद कर लेना। मैं बता दूंगा कौन कौन से 5 आपको याद करने हैं। सिद्धांत होते क्या हैं? सिद्धांत होते क्या हैं? सिद्धांत हम किस चीज को बोलते हैं? नहीं पता? आपने सिद्धांत नहीं पढ़े 12वीं में? बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। सिद्धांत हम उस चीज को कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स पे, मतलब पूरी दुनिया में जो लागू हो चीज, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत। जैसे आदमी से आदमी पैदा होगा, ये एक सिद्धांत है। क्या ये पूरी दुनिया पे लागू होती है? यस और नो? आपने कहीं आदमी से भैंस पैदा होती देखी है? नहीं देखी। इसका मतलब सिद्धांत पूरे यूनिवर्स पे लागू होते हैं और समान रूप से लागू होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत। इस जैसे दूसरा एक बाल विकास में चाइल्ड जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो विकास होता है, उसमें एक सिद्धांत आता है। वो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। किसका? विकास की दिशा का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि हर बच्चे का, हर आदमी का जो विकास है वो निश्चित दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। हर बच्चे का विकास सिर से स्टार्ट होता है और पैर की तरफ जाता है। तो ये पूरी दुनिया में हर बच्चे पर लागू होगा, चाहे कोई अमेरिका का हो, चाहे कोई अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो। हर बच्चे पर जो लागू होगा वो क्या हो जाएगा? सिद्धांत। ये बात समझ में आ गई? सिद्धांत क्या है? एक और उदाहरण ले लो इसका। सिद्धांत क्या है इसी बात का? जैसे एक सिद्धांत है विकास के क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, जिसमें हम अवस्थाओं की बात करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा जो पैदा होगा वो पहले शिशु रहेगा, यस और नो?
उसके बाद वो बालक बनेगा, यस और नो। उसके बाद वो किशोर बनेगा, यस और नो। उसके बाद वो युवा बनेगा, यस और नो। उसके बाद वो प्रौढ़ बनेगा, यस और नो। उसके बाद वो वृद्ध होगा, यस और नो। क्या आपने कोई ऐसा देखा है जो पैदा हुआ और बूढ़ा हो गया? नहीं। पैदा हुआ और डायरेक्ट किशोर अवस्था में चला गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? सिद्धांत। हर आदमी सिद्धांत को फॉलो करता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, वो उसको हम क्या बोल देते हैं? अपवाद। ठीक है, लेकिन सिद्धांत को सभी फॉलो करते हैं। अब सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। क्या नाम है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। हिंदी में क्या नाम है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसका एक नाम हिंदी में यह भी आ सकता है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सिद्धांत। अब ये दो नाम कैसे आए? हिंदी में पर्यायवाची शब्द सुने हैं तो बहुत सारे होते हैं ना, तो पर्यायवाची, इसका कोई और पर्यायवाची निकाल के दे सकता है। लेकिन आप अगर अंग्रेजी में देखोगे तो यही लिखा आएगा। जो ये साइकोलॉजी है, ये जो मनोविज्ञान विषय है, ये कहां से चलती है? जैसे रन होती है ना, किसी का कोई केंद्र होता है, तो जो साइकोलॉजी है अमेरिका से रन होती है। कहां से रन होती है? अमेरिका से। एक संस्था है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वहां से ये रन होती है। इसका मतलब कोई भी जो पत्रिका, किताब, कोई भी चीज आएगी, कौन सी भाषा में आएगी? इंग्लिश में। इंग्लिश में आती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में हिंदी चलती है, तो हिंदी के अलग अलग विद्वान उस इंग्लिश का अर्थ करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। कोई कहेगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, कोई कहेगा उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सिद्धांत। केवल किस चीज का अंतर है? पर्यायवाची शब्दों का। लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये सिद्धांत है। ये दिया किसने है? E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपको केवल नाम याद रखना है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रयोग इसने किस पर किया था? बिल्ली पर। यह बात समझ में आई? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। ये बात, केवल इतनी बात जो मैंने 3 शब्द बोले समझ में आए। बाकी सिद्धांत को मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा उद्दीपक क्या होता है, उसके बाद अनुक्रिया या प्रतिक्रिया क्या होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी जो काम करता है वो किसके प्रति करता है? किसको देख के करता है? उद्दीपक को देख के करता है। किसको देख के करता है? उद्दीपक को देख के। अब जो वो करता है वो क्या हो जाता है उसका? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। जैसे उदाहरण से हम अच्छे से समझते हैं ना, वैसे समझ में नहीं आती बातें शब्दों से, चलो कोई बात नहीं। उदाहरण से, उदाहरण के तौर पे हम अगर ले, आप तैयारी कर रहे हो? कर रहे हो सभी? बहुत मन लगा के कर रहे हो? क्यों? क्यों? नौकरी को। तो आपका उद्दीपक क्या है? नौकरी। नौकरी क्या हो गया? उद्दीपक। अब उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो भी आप कर रहे हो वो क्या है? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। कितना इजी है, समझ में आया? बहुत अच्छे से। बहुत से बच्चे कोचिंग डेली आते हैं, कोचिंग नहीं, कॉलेजों में, स्कूलों में ज्यादा होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी 100% हाजिरी होती है ना, उनके उद्दीपक होते हैं, इसीलिए वो आते हैं। इसके लिए आप देखो, सिद्धांत का नाम क्या है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादित किसने किया है? दिया किसने है? थॉर्नडाइक। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर। तो मैं बिल्ली बुला दूं? प्रयोग हम भी करेंगे। अब बिल्ली बुलाऊं मैं पहले। कौन सी बिल्ली सही है? ये सही नहीं है?
चलो मैं खुद बना लेता हूं, खो गई बिल्ली। हाँ मैं खुद बना लेता हूं। ये क्या है? बिल्ली। ये क्या है? बिल्ली। समझना है या नहीं समझना? अगला सिद्धांत बता दूं। पेपर में केवल नाम आएगा, उस नाम वो सिद्धांत किसने दिया ये आएगा, और उससे ज्यादा प्रयोग किस पे किया था ये आएगा। आगे चलूं, अगला सिद्धांत बता दूं। समझना हो तो देख लो। मैं कौन हूं? पेंटर हूं? नहीं हूं ना, तो बस मान लो ये बिल्ली है। ये जेल है। हाँ ये कौन है? बिल्ली। और ये किस में बंद है? जेल में बंद है, मतलब एक पिंजरे में बंद है। देखो अगर आप आपस में बातें करोगे तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, मैं आगे चला जाऊंगा। शांति से इसको सुनोगे तो बताऊंगा। ये इसमें क्या है? जेल में गेट। ये क्या है? गेट। इसमें बिल्ली बंद है। मैं कौन हूं? थॉर्नडाइक। कौन हूं? थॉर्नडाइक। मैं क्या कर रहा हूं इस बिल्ली पे? प्रयोग। अब इसको आप बोर्ड पे ना देख के अगर कमरे में समझना चाहो तो कमरे में भी बता दूंगा मैं बाद में, है ना। समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ये बिल्ली है, किस में बंद है? पिंजरे में बंद है। मैं कौन हूं? थॉर्नडाइक। मैं क्या कर रहा हूं इस बिल्ली पे? प्रयोग। ठीक है, किस चीज का? ये स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करती है या नहीं। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि ये जो बिल्ली है ये कैसी है? भूखी। कैसी है? भूखी। 3 दिन से उसको कुछ खाने पीने को नहीं दिया है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स हमें क्या करना है? देखना है। ठीक है, गेट यहां है, यहां से बिल्ली निकल सकती है, लेकिन गेट क्या है? लॉक है। ठीक है, अब इधर साइड यहां एक बटन है, ऐसे एक लीवर होते हैं ना ऐसे डालने वाले, ऐसे एक लीवर है यहां पे। क्या है? लीवर। अगर ये लीवर दबेगा तो वो गेट खुलेगा, ये लीवर दबेगा गेट खुलेगा, बिल्ली बाहर जा सकती है। अगर ये नहीं दबेगा तो बिल्ली बाहर नहीं निकल सकती। लीवर कहां है? इधर है। गेट कहां है? उधर है। बिल्ली कहां है? यहां बैठी है। ठीक है, अब भूखी बिल्ली है। रिस्पॉन्स इसके लिए सबसे अच्छा, भूखे आदमी के लिए, कोई भी हो, भूखा जानवर हो या आदमी हो, उसके लिए सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होता है? ओ सॉरी, स्टिमुलस क्या होता है? भूखे आदमी के लिए सबसे अच्छा दीपक क्या होता है? खाना होता है, भोजन होता है ना भाई। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपका स्टिमुलस वो है, लेकिन आपको 10 दिन से अगर भूखा रखा जाए और बोला जाए कि नौकरी चाहिए या भोजन चाहिए, तो क्या बोलोगे? भोजन चाहिए। तो भूखे आदमी को सबसे बड़ा जो दीपक होता है वो क्या होता है? भोजन। ये बिल्ली बेचारी कैसी है? भूखी है। अब यहां पे पीनट ले आए वो, ये प्लेट है ना, इस प्लेट में क्या रखा है? भोजन। अब भोजन अपने हिसाब से समझ लेना है ना, जो आपको अच्छा लगता है वही भोजन है, क्योंकि आप बिल्ली थोड़े हो। तो ये भोजन आ गया, कौन लेके आया? मैं कौन हूं? थॉर्नडाइक। हाँ भूल मत जाना मेरे को। ये बिल्ली है, मैं थॉर्नडाइक हूं, ये भोजन है। बिल्ली भूखी है, मैं भोजन लेके आया। अब बिल्ली क्या करेगी? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बिल्ली को? बाहर निकलने की कोशिश करेगी। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। बिल्ली इधर आई, गेट नहीं खोला, गेट में लग के फिर वापस, फिर बिल्ली उछल कूद मचाएगी, फिर बिल्ली उछल कूद मचाती रहेगी। ऐसे उछल कूद मचाते मचाते वो 100 बार उछली लगभग। एग्जैक्ट आपसे नंबर नहीं पूछेगा, हालांकि नंबर एग्जैक्ट हैं इसके कितनी बार उछली, वो लगभग आप मान लो 100 बार उछली। 100 बार उछली, 101वीं बार गलती से इससे टच हो गई, मतलब लीवर गलती से दब गया। उसे नहीं पता कि लीवर से गेट खुलता। बिल्ली को पता होता है क्या? नहीं पता।
तो गलती से टच हो गया, गेट खुल गया, बिल्ली ने भोजन कर लिया। अब उसको 1-2 दिन बाद फिर बंद कर दिया, उसी बिल्ली को 1-2 दिन बाद फिर बंद कर दिया। इसमें देखना क्या है, देखो ये सिद्धांत किस चीज का है, अधिगम का सिद्धांत है ना, मतलब सीखने का सिद्धांत है या नहीं। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि बिल्ली कैसे, अंबे कौन ने कही, ऐसा चल लो यहां, कौन ने कही हवा लंबा है, शांति से बैठ के पढ़ो, ऐसे उदम मत करो, प्यार से। पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ, 100 बार उछली, 101वीं बार गलती से गेट खुल गया बिल्ली से। उसके बाद दूसरे दिन ये बात करी गई, दूसरे दिन बाद फिर बंद किया, फिर बिल्ली उछली, फिर उसने लगभग 90 बार उछली और ये गलती से दब गया। अब जब 90 बार दूसरे दिन बिल्ली उछली तो बिल्ली के समझ में एक बात आई कि मैं यहां उछलती हूं तो कुछ नहीं होता, पहले वो इधर उछलती है ना भोजन की तरफ, पहले वो भोजन की तरफ उछलती है। उसने सोचा कि मैं इधर उछलती हूं तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, अगर मैं इधर उछलती हूं, मतलब उसने समझा कि अगर मैं इतने में जो ये है क्या नाम है पिंजरा, इसमें अगर इधर वाले हिस्से में मैं उछलती हूं तो कुछ ना कुछ होता है और इधर वाले हिस्से में कुछ नहीं होता। ये बात बिल्ली के समझ आई। दूसरे दिन जो बिल्ली उछली वो इधर वाले हिस्से में उछली, तो कम चांस में, मतलब कम बार उसने ट्राई किया और गेट खुल गया, ठीक है। 2-4 दिन बाद फिर बिल्ली को बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया तो बिल्ली को ये बात तो समझ आ रही थी पहले ही, तो उसने फिर इसमें भी ये बात समझी कि इधर वाला हिस्सा ही ये ज्यादा कारगर है, क्योंकि जो खुला, जो गेट खुला वो कब खुला, जब बिल्ली इधर थी। तो बिल्ली धीरे धीरे ये बात समझने लगी कि मैं इधर उछलती हूं तो कुछ होता है, उसे ये नहीं पता यहाँ लीवर होता है क्या होता है। ऐसे ट्राई करते 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 एक दिन क्या हुआ, बिल्ली को यह समझ आ गया कि इस हिस्से में उछलने से कुछ होता है। कई बार ये ट्राई करते रहे, एक दिन बिल्ली को यह समझ में आ गया। धीरे धीरे जब अंतिम दिन था जब अंतिम दिन था, मतलब अंतिम 3-4 बार प्रयोग करे गए ताकि बिल्ली वास्तव में बेवकूफ तो नहीं बना रही, तो बिल्ली ये समझ गई कि जो ये लीवर है ना, इसको दबाने से गेट खुलता है। तो बिल्ली अब भोजन लेके आए, बिल्ली सीधी पीछे गई, बटन दबाया, बिल्ली बाहर तुरंत। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्ली ने सीखा या नहीं, यस और नो? बिल्ली ने सीखा। किसको देख के सीखा? भोजन को देख के। किन चीजों से सीखा? अपनी अनुक्रियाओं से, प्रतिक्रियाओं से। इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो नाम को ऐसे नहीं, उन्होंने सोच रखा था कि ये नाम रखना है, उद्दीपक दिया, अनुक्रिया करी, इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या हो गया? और उछल कूद कौन कर रहा है? बिल्ली। तो प्रयोग किस पर हो रहा है? बिल्ली पर। कौन कर रहा है? थॉर्नडाइक। मैं थॉर्नडाइक ही हूं ना। हाँ, तो समझ में आ गया। ये सिद्धांत समझ में आया या नहीं? ये सिद्धांत 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको केवल नाम किसने दिया और किस पर प्रयोग किया, 3 बातें पता होना चाहिए। वो 3 बातें आपको याद करवा दी या नहीं करवा पाया मैं? करवा दी, अच्छी बात है। हाँ, ये बात समझ में आ गई पहले वाली। अब चलते हैं दूसरे वाली बात पे। दूसरे वाली बात है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या क्रिया प्रसूत सीखना, या बोलते हैं क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। लेकिन अंग्रेजी में केवल एक नाम। कौन सा नाम? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखना। ठीक है, किसने दिया? बीएफ स्किनर। आप केवल क्या याद रख लो? स्किनर। किसने दिया? स्किनर ने। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया? कबूतर और चूहे पर। किस पर किया? कबूतर और चूहे पर। अब इसमें क्या है? क्रियात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। मतलब इसमें स्टिमुलस नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये कहते थे कि कोई उद्दीपक की जरूरत
नहीं होती है। भूखा आदमी अपने आप ही यूं ही क्रिया करता है, तब उसको कोई अगर स्टिमुलस मिल जाए, उस स्टिमुलस को ये बोलते थे पुनर्बलन। क्या बोलते थे? पुनर्बलन। हम जो बच्चों को वो देते हैं ना स्कूल में, वो क्या नाम है, इनाम, क्या बोलते हैं उनको? पुरस्कार। पुरस्कार। तो उस पुरस्कार को इन्होंने क्या नाम दिया? पुनर्बलन। इन्होंने कहा जो भी कोई आदमी है वो क्रिया करता है यूं ही। कैसे करता है? यूं ही। लेकिन उसको अगर क्रिया का पुनर्बलन मिल जाता है तो वो उस चीज को सीखता है, बहुत अच्छे से करने लग जाता है। मतलब इनका कहना था कि केवल स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स नहीं होता है, रिस्पॉन्स अपने आप भी होता है। ये कह रहे थे थॉर्नडाइक के पास जाके, अगर तुमने बिल्ली को और बंद रखा होता, अगर उसको कोई भोजन भी ना दिखाया होता, बिल्ली फिर भी रेस्पॉन्स करती जब वो मरने की कगार पे आ जाती, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, इन्होंने उनकी बात का क्या किया? विरोध, कि आप गलत कह रहे हो कि स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स अपने आप होता है। उसके बाद अगर उसको कुछ स्टिमुलस मिल जाए तो अच्छी बात है, वो सीख जाता है। तो अगर इसका नाम ये नहीं दिखे आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। मतलब इसमें रेस्पॉन्स पहले होगा और जो स्टिमुलस है वो बाद में मिलेगा। उसमें जो रेस्पॉन्स था वो क्यों हो रहा था? स्टिमुलस को देख के। ये बात समझ में आई? इन्होंने प्रयोग किस पे किया? चूहे पे और कबूतर पे। अब आप बताओ मैं आपको किस पे प्रयोग करके बताऊं, चूहे पे या कबूतर पे? चूहे पे। चूहा मैं बना लूंगा, है ना। अब चूहा बना लूं, क्या हो गया? टाइम? हाँ चलिए। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? चूहा कैसे बनता है? ऐसे बनाते हैं ना। ऊंट बन गया। ये क्या है? चूहा। क्या है? चूहा। इन्होंने जो प्रयोग किए, उन्होंने जो प्रयोग किया वो किस में किया था? पिंजरे में किया था। पिंजरे में किया था इन्होंने जो प्रयोग किया था वो भी किस में किया था? पिंजरे में। लेकिन इनके वाले पिंजरे का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स। स्किनर था ना इनका नाम, तो इनके पिंजरे का नाम क्या पड़ गया? स्किनर बॉक्स। ठीक है, अब ये बना लेते हैं स्किनर बॉक्स। ये क्या है? स्किनर बॉक्स है। ठीक है, अब जो ये जेल है, ये भी जेल ही है एक तरह की। ये जेल है, इस जेल में कोई भी भोजन दिखाई नहीं दे रहा उसको। जो चूहा है ये भी बेचारा भूखा है, लेकिन इसको कोई भोजन दिखाई नहीं दे रहा। इस जेल में थोड़ी बहुत अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें क्या हैं? जैसे वो भैंसों को वो होती है ना लडामनी, जानते हैं नहीं जानते? सब जानते हैं। तो ऐसे लडामनी टाइप में कुछ बना रखा था इन्होंने, है ना। उसके ऊपर यहां पे और यहां पे दो बटन थे। एक बटन था हरा, एक था लाल। ठीक है, हरा लाल करूं इनको। एक बटन कैसा था? ग्रीन। और एक बटन कैसा था? रेड। लाल और हरे दो बटन थे। तो को दिखाना मुझे। बीएसटीसी पेपर देखो तू, ना देना फिर मत देगा। ऐसे सीजीडी में आवे कोई। हरा और लाल दो बटन थे। चूहा भूखा है, मैं कौन हूं? स्किनर। स्किनर ये क्या है? उस भोजन को, जो भी कोई चीज है उसको लेने के लिए, मतलब एक कोई पात्र जैसा लगा है। ठीक है, इधर साइड ये दीवार कैसी है? ये जाल नहीं है, ये है पक्की दीवार, जैसे कुछ दिखाई ना दे। तो जो चूहा है वो क्या बाहर देख सकता है? नहीं देख सकता। अब जैसे ही इसमें व्यवस्था ये थी, जैसे ही ग्रीन बटन दबेगा, अगर ग्रीन बटन दबेगा तो भोजन आएगा। अगर रेड बटन दबेगा तो नीचे क्या था? नीचे जो भी था, जहां चूहा था नीचे धरती में, यहां करंट दौड़ता था, हल्का, ज्यादा भारी नहीं, हल्का करंट। मतलब अगर लाल बटन दबेगा तो क्या दौड़ेगा? अगर हरा दबेगा तो
भोजन, है ना। एक तो दंड मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, पुनर्बलन, पुरस्कार मिल रहा है ना, हरा बटन दबाने का। तो चूहा ऐसे भूखा है, तो स्किनर ने बोला क्या था, यूं ही करता है अनुक्रिया, यूं ही करता है। तो चूहा भूखे कारण से यूं ही इधर उधर घूम रहा है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे घूमते घूमते उसका रेड वाले बटन पे एक बार दब गया, रेड वाला, उससे सेंसर है, बटन नहीं है ये मान लो, है ना। तो रेड वाले सेंसर से जैसे चूहा क्रॉस हुआ तो चूहे को क्या लगा, 440 वोल्ट का झटका। चूहा घबरा गया, शांत बैठ गई एक जगह, हिला भी नहीं, ये क्या हो रहा है। फिर बहुत देर बाद चूहे को फिर भूख लगी, फिर वो ऐसे ही दौड़ा, गलती से एक बार उससे क्या दब गया, हरा। जैसे ही हरा दबा तो उसको क्या आया, भोजन। अब इन दो बातों में, पहले वाले में क्या मिल रहा था, दंड मिल रहा था, दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, पुनर्बलन, पुरस्कार या पुनर्बलन। तो इसमें जैसे ही भोजन आया तो चूहे के बात एक समझ में आई कि है तो इधर ही कुछ लफड़ा, है ना। अगर मैं पहले जो मैंने किया था उस काम का मेरे को दंड मिला था, अब मैंने किया है पुरस्कार मिला है। हालांकि एग्जैक्ट शब्द चूहा नहीं बोल रहा था, लेकिन वो दिमाग में उसके ये बात तो आई होगी ना कि इधर जाने से ही तो ये होता है और इधर जाने से ही ये होता है, ठीक है। उसके बाद चूहा फिर वही क्रिया 2-3-4 दिन बाद फिर पकड़ लिया बेचारे को, फिर भाग रहा है, फिर उससे गलती से वो रेड दब गया, फिर उसको करंट लग रहा है, फिर उसने, वो शांति से नहीं बैठा, फिर वो तुरंत गया मगर दूसरी जगह और जाके देखूं वहां क्या होता है, तुरंत भोजन आया। तो ऐसे करके चूहे के एक बात समझ में आ गई कि इधर जाऊंगा तो झटका लगेगा और इधर जाऊंगा तो भोजन मिलेगा। उसने स्टिमुलस देखा नहीं था, आंखों के सामने नहीं देखा था। स्टिमुलस पहले मिला या बाद में, बाद में। पहले क्या हुआ, अनुक्रिया हुई, मानते हो सभी। तो इस सिद्धांत का नाम क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। क्या नाम है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। जो ये अनुक्रिया कर रहा है उससे इसने क्या स्थापित कर लिया, अनुबंधन। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग हो गई, समझ में आ गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, समझ में आया, आ गया। सिद्धांत का नाम क्या हो सकता है, अनुक्रिया उद्दीपक। इसमें अनुक्रिया पहले होगी, अनुक्रिया उद्दीपक या ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत, ये इसके नाम है। दिया किसने है, स्किनर ने। प्रयोग किस पे किया, चूहे पर व कबूतर पर, ठीक है। कबूतर पर भी जैसा मैंने चूहे का बताया लगभग ऐसा ही था, है ना। कबूतर, चूहे की जगह कबूतर रख लेना आप। दो समझ में आए, दोनों के नाम, दोनों को देने वाले, दोनों के प्रयोग किस जानवर पर थे, ये बात समझ में आई, यस और नो आई, ठीक है। उसके बाद तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, इसको मारो गोली, किसने दिया, पेवलव। पेवलव याद रहेगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं है नाम। किसने दिया, पेवलव ने। नाम क्या है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया, किस पे किया, तो अभी कर लें प्रयोग या बाद में करें, दो प्रयोग से थके तो नहीं हो, अरे थक गए होंगे, बाहर गुरुजी थक गए होंगे, है ना। अभी कल करेंगे प्रयोग कुत्ता।